जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो बिहार में भवन निर्माण में ग्रुप डी की 32 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। इसका हम लोग जो है ना ऑफलाइन फॉर्म भरना है, इसका ऑफलाइन फॉर्म हम कैसे भरें। तो दोस्तों, अभी जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसका नोटिफिकेशन है। एक पेज का नोटिफिकेशन है, पहले पूरा नोटिफिकेशन समझ लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को है ना आवेदन करने में आसानी होगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है ना, देखिए यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे 32 यानी कि 32 है, जिसमें से अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष के लिए 4 पोस्ट है, अनुसूचित जाति महिलाएं के लिए 2 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं के लिए 1 पद है, पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 3 पोस्ट है, अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 15 पोस्ट है, अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 4 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष के लिए 2 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं के लिए 1 पोस्ट है। ये हो गया, ये कुल हो गया 32 पोस्ट पे ये वैकेंसी है, जिसमें आप लोगों को लेवल 1 का सैलरी मिलेगा, यानी कि लगभग 25,000 रुपये सैलरी मिलेगा। परमानेंट ये जो है ये वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर में शैक्षणिक योग्यता जो है ना, किसी मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं कक्षा मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समक्ष, मतलब आप लोगों को 10वां पास होना जरूरी है इसमें आवेदन देने के लिए। आयु सीमा जो है आपको दिनांक 1/8/2022 को, मतलब 1 तारीख 8वां महीना 2022 को आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। 1 तारीख 8वां महीना 2022 तक आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। और अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए अधिकतम 37 वर्ष और अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए अधिकतम 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम 42 वर्ष। यहाँ पे देखिए, उम्मीदवार को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु वही होगा जैसा कि राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर आधारित की जाए, परंतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 8025 दिनांक 21/5/2013 के आधार पर बिहार भवन एवं संलग्न कार्यालय में कम से कम 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को नियमित पद पर नियुक्ति हेतु ओवर एज होने की स्थिति में पूर्व से संपादित कार्य अवधि के समतुल्य छूट अधिकतम उम्र सीमा में अनुमान्य होगी। इसमें कह रहा है कि अगर आप ओवर एज हो गए हैं तो यहाँ पे काम किए हैं तो ये होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार, ये सब जो है ना ये इसका टर्म एंड कंडीशन नोटिफिकेशन है। ऐसा अगर आपके पास है तो देखिए, यहाँ पे उम्मीदवार को 7 नंबर में उम्मीदवार को स्वस्थ होना एवं साइकिल चलाने की ज्ञान होना आवश्यक होगा। महिला उम्मीदवार के मामले में साइकिल चलाने की ज्ञान से छूट रहेगी। मतलब अगर कोई फीमेल अप्लाई कर रहा है तो उसको साइकिल चलाने नहीं आता है तो भी वो आवेदन दे सकती है। यहाँ पे 8 नंबर में देखिए, आवेदक पत्र के साथ जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण यानी कि निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र के बाद लिफाफा, स्वपता लिफाफा, देखिए यहाँ पे देखिए निवास प्रमाण पत्र आदि की अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ एवं स्वपता लिफाफा। स्वपता लिफाफा का मतलब होता है एक लिफाफा पे आपका खुद का नाम और पता लिखा होना चाहिए, उस पे 32 रुपए का डाक टिकट चिपकाना हो, संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी विभाग भवन 5 कौटिल्या मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली के पते पर दिनांक 30 दिसंबर 2022 के अपराह्न 5 बजे यानी कि शाम 5 बजे तक निश्चित रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। अधूरे अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप गलत आवेदन देते हैं या बाद में देते हैं, मतलब 30/12 के बाद में आपका आवेदन पहुंचता है वहां तक, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासियों पर ही प्रभावी होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप जैसे अनुसूचित या पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आवेदन देना चाहते हैं तो आपको बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है। नहीं तो आप यहाँ पे देखिए, अनारक्षित वर्ग के पुरुष हैं या अनारक्षित वर्ग के महिला हैं, अगर बिहार के नहीं है तो मतलब जनरल से आएंगे, अगर पुरुष है तो जनरल पुरुष में और महिला है तो जनरल महिला में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आवेदक को विविध पत्र में टंकित कराकर, मतलब आपको जो आवेदन करना है ना वो टाइप कराकर करना है, ना कि कलम से भरकर करना है। ये बात पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए टंकित कराकर, देखिए हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए टंकित कराकर आवेदन देना होगा, जो कि यहाँ पे देखिए https
CSD citizenhome.html वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्थानिक आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली को किसी एक अथवा सभी आवेदनों को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। मतलब ये आवेदन कभी रद्द किया जा सकता है, इसमें आपका कोई कंप्लेन नहीं दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब हम बात करें दोस्तों, जो ये आप लोग को नोटिफिकेशन पूरा समझ में आ गया होगा। अब आवेदन कैसे करना है, तो देखिए 2 पेज का मतलब है, 2 पेज का नोटिफिकेशन है। एक पेज पे ये नोटिफिकेशन हो गया, एक पेज पे आवेदन पत्र है। तो इस आवेदन पत्र को क्या है ना, आपको टाइप कराना है। आपको साइबर कैफे चल जाना है, या अगर आप खुद लैपटॉप चलाते हैं तो आपको खोल के सबसे ऊपर आपको क्या करना है, विहित पत्र लिख देना है। बिहार भवन में वर्ग घ में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद देखिए यहाँ पे नाम है ना, नाम, यहाँ पे नाम 1 नंबर में नाम लिख कर, जैसे मैं यहाँ पे कलम से लिखा हूँ वैसे आपको कलम से नहीं लिखना है। आपको क्या करना है कि कंप्यूटर में टाइप करना है। नाम लिखिए और यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह देकर, और जो भी आपका नाम है वो सब टाइप होना चाहिए, मतलब टाइप करके ही। फिर यहाँ पे पिता का नाम लिख के फिर टाइप करना है। फिर यहाँ पे अस्थाई पता भी आपका टाइप होना चाहिए, वर्तमान पता भी टाइप होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी टाइप होना चाहिए, जन्म तिथि भी टाइप होना हो, मतलब सब ये टाइप कराकर भरना है, ना कि कलम से। हम टाइम के बचत के लिए आपको जानकारी दे देते हैं, ताकि हम लोगों के पास उतना टाइम होता नहीं है। हम लोगों के घर में भी अपने कई कितने काम होते हैं, और खुद का भी काम करना है और वीडियो भी बनाना है, इसलिए हम लोगों के पास टाइप नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग कलम से भर के बस आप लोगों को जानकारी के लिए बता देते हैं। आप लोग ऐसे कॉपी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अस्थाई पता, वर्तमान पता, ये सब, इस अस्थाई पता लिख कर आपको घर, पोस्ट, थाना, जिला, पिन, ये सब आपको लिखना है टाइप करके। वर्तमान पता भी लिख कर आपको यहाँ पे टाइप कराना है साइबर कैफे में। फिर आपको मोबाइल नंबर लिख के टाइप कराना है, जन्म तिथि यहाँ पे टाइप कराना होना। फिर राष्ट्रीयता लिख देना है आपको भारत, जाति लिख देना है। फिर यहाँ पे देखिए आपको लिंग लिख देना है, पुरुष है कि महिला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र संबंधी आपको यहाँ पे क्रम संख्या 1 दे देना है, और फिर यहाँ पे 10th लिख देना है। फिर यहाँ पे किस बोर्ड से किए हैं वो बोर्ड का नाम लिख देना है। ये सब मैं कलम से लिखा हूँ, आपको टाइप कराना है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको जिस बोर्ड से किए उस बोर्ड का नाम यहाँ पे हो जाना है। उसके बाद प्रतिशत, आपको कितना नंबर आया था, किस साल में आप पास किए थे वो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूर्व में किसी सरकारी सार्वजनिक उपक्रम में गेस्ट हाउस में कार्य करने का अनुभव यदि हो तो आपके पास है तो लिखिए, नहीं तो यहाँ पे देखिए अभी प्रमाणित प्रतियों का विवरण। आपको यहाँ पे देखिए एक क में मैंने लिखा है जाति, निवास, जन्मतिथि प्रमाण पत्र। फिर ख में लिखा है EWS प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, फोटो, स्व पता, लिफाफा। फिर यहाँ पे आपको दिनांक लिख देना है। फिर आप स्थान लिख देंगे कि कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं। ये कोई भी चीज़ कलम से नहीं लिखा होना चाहिए। ये सब के सब, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे स्थान टाइप किया हुआ है ना, वैसे ही आपको स्थान, ये जैसे मैं सुगांव लिखा हूँ, ये आप ये भी टाइप मतलब किया रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टाइप, सब कुछ टाइप करके निकाल लेना है, और निकालने के बाद यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर ये आपको कलम से करना है। और फिर यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज आपको फोटो चिपका कर, और फोटो चिपकाने के बाद इस पे आपको है ना सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आपको सिग्नेचर कर देना है, आधा सिग्नेचर नीचे हो मतलब सादे कागज पर, और आधा फोटो पर। यही 2 चीज आपको कलम से करना है, एक फोटो चिपका कर यहाँ पे फोटो पे सिग्नेचर, और यहाँ पे एक आवेदक का हस्ताक्षर नीचे में। यही चीज आपको कलम से करना है, बाकी सब कुछ टाइप किया हुआ होना रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक ऐसा बड़ा वाला लिफाफा लाना है जिसको हम इनवलप बोलते हैं, और उस पे यहाँ पे लिख देना है सबसे ऊपर बिहार भवन में वर्ग घ में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। और यहाँ पे फॉर्म में अपना नाम लिख देना है, ग्राम लिख देना है, पोस्ट लिख देना है, थाना लिख देना है, जिला लिख देना है, और यहाँ पे राज्य का नाम लिख देना है। ये किसी भी राज्य से अगर आप आते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, बस शर्ते अगर आप बिहार छोड़ के दूसरे किसी राज्य से आएंगे तो आपको जनरल माना जाएगा, यानी कि अनरिजर्व माना जाएगा। अगर आप बिहार से आते हैं तो आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, और इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे लाना है, और 2 में यहाँ पे लिखना है जो भेजने का पता है। यहाँ पे देखिए मुख्य प्रशासकीय पदाधिकारी बिहार भवन 5 कौटिल्या मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली, पिन 110021। ये आपको ऐसा एक बड़ा वाला लिफाफा तैयार कर लेना है, और इसके साथ ही आपको एक और ऐसा छोटा वाला इनवलप बाजार से परचेस करके लाना है, जिसमें आपको 2 करके यहाँ पे अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना पूरा पता, मोबाइल नंबर और पिन कोड के साथ लिखना है। और यहाँ पे देखिए 32 रुपए का आपको यहाँ पे डाक टिकट चिपकाना है। देखिए यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, 20, 3, 23,
23 3 26, 26 2 28, 2 30, 2 32, 32 रुपए का डाक टिकट चिपका देना है। आप देख सकते हैं लिफाफा जो है ना वो कैसे तैयार करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिफाफा को ऐसे ही तैयार करना है। देखिए यहाँ पे लिफाफा, दोनों लिफाफा आप देख सकते हैं, ऐसे ही लिफाफा तैयार करना है। उसके साथ ही आपको यहाँ पे देखिए अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगाना है ये मैं बता देता हूँ। तो 1 नंबर में आपको जाति प्रमाण पत्र, आप जिस जाति से आते हैं, अगर आप जनरल छोड़ के किसी भी जाति से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर में निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र जो है ना ये सब किसी को लगाना है। आप किसी भी कैटेगरी से किसी भी राज्य से आवेदन दे रहे हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना है। अगर आप बिहार के निवासी हैं और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस से आवेदन दे रहे हैं तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को आपको एक छाया प्रति लगाना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी होगा, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। उसके बाद जन्म तिथि प्रमाण पत्र, तो आपको आप पूछ रहे हैं जन्म तिथि प्रमाण पत्र क्या होता है, तो या तो आप जन्म प्रमाण पत्र लगा दीजिए या 10वां का मार्कशीट आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो जाएगा जिसपे आपका जन्म तिथि अंकित हो। उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आपके 10वां का जो भी है मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वो सब लगाना है। ये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद एक फोटो आपको ले लेना है और यहाँ पे स्वपता लिफाफा जिसपे 32 रुपए का डाक टिकट चिपकाया है, आप देख सकते हैं 32 रुपए का डाक टिकट चिपकाया है। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि साइन कर दीजिए और डेट लिख दीजिए। जैसे आज 2/12/2022 है तो ये हो गया सेल्फ अटेस्टेड हो गया, इसी को हम सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। और ऐसे करके ये जो आवेदन आप टाइप करा के निकालेंगे उसी को सबसे ऊपर रखेंगे। जो आवेदन आप टाइप करा के निकालेंगे वो उसको सबसे ऊपर, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स, ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इस डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके, देखिए यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके इसके नीचे यहाँ पे लगा देंगे। और लगाने के बाद, इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक फोटो, देखिए यहाँ पे आपको एक फोटो ले लेना है, एक फोटो ले लेना है और इस फोटो को रख के, और यहाँ पे जो 32 रुपए का डाक टिकट चिपकाया हुआ स्वपता लिफाफा है इसको भी रख लेना है और इस सबको फोल्ड कर देना है। क्या करना है ना, आप इस सबको ऐसे ही फोल्ड कर दीजिए, ऐसे ही फोल्ड कर दीजिए। और फोल्ड करने के बाद आप इसको अच्छे से फोल्ड कर दीजिए और जो इसमें एक फोटो है उस एक फोटो को इसमें डाल दीजिए। और डालने के बाद 32 रुपए का डाक टिकट जो चिपकाए हैं स्वपता लिफाफा पे इसको इसमें रख दीजिए। और रखने के बाद जो ये बड़ा वाला लिफाफा है जिसपे आपने ऐसे ही भरा है, देखिए आपको ऐसा भरा है, बिहार भवन में वर्ग घ में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र और फॉर्म में अपना एड्रेस, और 2 में यहाँ पे मुख्य प्रशासकीय पदाधिकारी बिहार भवन कौटिल्या मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली। इसमें क्या करना है ना, आपको ये सब ऐसे करके ऐसे इसमें ये सब रख देना है। और ये सब रखने के बाद आपको यहाँ से गोंद से चिपका लेना है और चिपकाने के बाद इस पते पे आपको बाई पोस्ट भेज देना है, ना कि प्राइवेट कुरियर करना है। बाई पोस्ट बोले तो रजिस्टर और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसको भेज दीजिएगा। जो रजिस्टर और स्पीड पोस्ट करने में खर्चा आएगा वहीं आपका इसमें आवेदन फी मान लीजिए। और 32 रुपए का जो डाक टिकट चिपका रहे हैं वो इसलिए आप चिपका रहे हैं क्योंकि अगर उधर से हो सकता है कि अगर एग्जाम हो तो एडमिट कार्ड, या एग्जाम नहीं हो आपका डायरेक्ट मेरिट पे नियुक्ति हो, मतलब 10वें के मार्क्स पे, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर उसमें रख के भेजेंगे। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये 32 पोस्ट का ये परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी है और 25,000 की सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि बिहार भवन में वर्ग घ में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र कैसे भरें। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।